नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हाथरस में पर्दा है पर्दा, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाथरस में कुछ छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है। हाथरस में मीडिया से क्यों डरा हुआ है पुलिस प्रशासन? हाथरस से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही जिससे ऐसा संदेह हो रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश लगातार हो रही है। मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। आज टीएमसी के दल को भी रोक दिया गया। हाथरस में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। टीएमसी के नेता आमादा थे कि वो पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनकी आप बीती जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सके क्योंकि इस गांव में इस वक्त पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीड़िता के परिवार के घर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये उसी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले टीएमसी के नेताओं के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिसमें उनके सांसद डेरेक ओब्रायन गिर पड़े। गांव में नो एंट्री कर दी गई है, ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना नेताओं को। और इस बीच लगातार झड़प की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके की खलबली पुलिस महकमे में है। कल से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था, कोई भी कैमरा अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। और अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं इनसे ये साफ होता है, ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के मन में कोई डर है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। पीड़िता के परिवार के घर के 1.5 किलोमीटर पहले से ही इस तरह की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। क्या छिपाया जा रहा है, किस बात का डर है? चित्रा, आपने मेरा सवाल सुना होगा, जो अभिषेक से मैंने सवाल किया था वही सवाल मैं आपसे करती हूँ। क्या छुपाया जा रहा है, किस बात का डर इस वक्त पुलिस महकमे में है? सर देखिए नेहा, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किस बात का डर है कि पुलिस की इतनी ज़्यादा पहरेदारी उस परिवार को लेकर, जो परिवार आकर अपनी बातें सामने रखना चाहता है, उस परिवार को लेकर जिसकी 19 साल की बच्ची के साथ पहले रेप होता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से जरा तस्वीरें देखिए, उसी के तहत आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वक्त हाथरस के नज़रिए से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको क्या समझ में आएगा। मैं चाहूँगी कि थोड़ी हमें जगह दीजिए और उसके बाद हम आपको पीछे चल के, आप इधर आइए सत्या, आप इधर आइए, थोड़ा पीछे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पर भारी तादाद में आपको पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, आप अगर काउंट करते चले जाएंगे तो यहाँ से लेकर अंदर तक 1000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है। अब सारी की सारी सुरक्षा जब बच्ची को देनी चाहिए थी तब तो आप लोग मुहैया नहीं करा पाए। अभी एसआईटी की टीम अंदर जाकर पूछताछ कर रही है, बयान दर्ज कर रही है। वो कौन सी बात है जो सामने नहीं आ जाए, इस डर के नाते इतनी पुलिस की पहरेदारी यहाँ पर की गई है। और यहाँ के जिस मीणा का नाम सामने आ रहा है, जो कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, वो एक जिस तरह की उसकी बदसलूकी है वो तो लगातार, क्योंकि टीएमसी की जो सांसद है बार बार उसका नाम ले रही हैं, उसने उनको धकेल दिया। जो आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी के सांसदों की ओर से लगातार, मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू भी हमारे दर्शकों को जरूर देखना चाहिए जो मैंने उनसे बातचीत की है। कुल मिलाकर यहाँ की जो स्थिति है वो सवाल ये खड़े करती है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसको छुपाने की कोशिश अंदर
पुलिस के पहरे के बीच में की जा रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी है और इसी वजह से यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस सवालों के घेरे में है। मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की जा रही है। मीडिया के कैमरों से किस बात का डर है कि उनको इतना दूर रखा गया है, किस बात का डर है कि अगर परिवार वो वाल्मीकि समुदाय से आने वाला गरीब परिवार है, वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी बात तो पहुंचा पाते हैं। अब जो परिवार पहले से ही डरा हुआ है, आप उसको और डरा रहे हो और धमका रहे हो, तो वो अपनी बात कैसे कहेगा। और अगर आज की तारीख में एसआईटी, देखिए ये साफ बात है, अगर आज की तारीख में एसआईटी उनके बयान तमाम दर्ज करवा भी लेती है, कल को वो परिवार अगर ये कहे कि हमको डरा धमका कर इन लोगों ने मेरा बयान दर्ज कराया, तो आप क्या करेंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। मुझे लगता है कि हर एक जांच में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसकी कमी पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसका ख्याल मुझे लगता है कि कम से कम शासन को, प्रशासन को, सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि पलट कर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अंदर पीड़िता के घर वाले फोन कर करके बार बार बाहर ये कह रहे हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। बंधक जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर पीड़ित परिवार करे तो फिर आपने उनको बंधक क्यों बनाकर रखा है, इसका जवाब तो आपको देना ही चाहिए। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अपराध पर लगाम इन पुलिस वालों को तो कम से कम महिलाओं की सुरक्षा में तैनात होना चाहिए। इन पुलिस कर्मियों को कम से कम जो शोहदे वहां पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इनको जाकर वहां पर खड़ा होना चाहिए। और ये यहाँ पर मूक दर्शक बने खड़े हुए हैं मीडिया को रोकने के लिए। अपने आप में बेहद हास्यास्पद ये मामला है और यकीनन अगर इसी तरह की चित्रा, मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, आपने दिखाया किस तरीके से टीएमसी के नेताओं के साथ बदसलूकी की गई और ये आलम तब है जब कैमरे के सामने डीएम की, एसडीएम की फजीहत हो चुकी है। किस तरीके से डीएम परिवार वालों को धमका रहे थे, ये सबके सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तब ये हालात हैं। वहां पर किसी तरीके की शर्म पुलिस प्रशासन में नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जो वीडियो आया डीएम का, जिस तरीके से यहाँ पर ये चीजें, घटनाक्रम जो हुआ उस दिन रात में बॉडी जला दी गई बिना फैमिली के कंसेंट के, ये सारी चीजें जो हैं ये हुई हमारे कैमरों की नजर में हुई। हम वहां पर थे, हम रात को 3 बजे 4 बजे वहां पर हम लोग उनके साथ मौजूद थे और ये सब कुछ हमने देखा और पूरे देश को दिखाया। हो सकता है कि यही वजह है कि हमें दोबारा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह की और कोई चीज हो तो वो हमारे कैमरों के जद में ना आए, हम सच ना दिखा पाए। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। फैमिली लगातार अक्यूज कर रही है पुलिस को। एक 15 साल का लड़का उसी फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली से खेतों की पगडंडियों के सहारे भाग करके आया था और उसने यहाँ आकर के बोला कि हमें हमारे फोन छीन लिए गए हैं। और हर जगह पर पुलिस है, छत पर, आंगन में, कमरों में, हर जगह पर पुलिस है। इस तरीके से हमें डराया जा रहा है, हमें किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा है। क्या छुपाना चाहती है पुलिस प्रशासन, क्या छुपाना चाहती है, इसमें क्या रखा है, ऐसा क्या है उसके अंदर। एसआईटी की जांच चल रही है तो कोई भी आप कैमरे के सामने जांच नहीं हो रही है, बंद कमरे के अंदर हो रही है, तो वहां तक जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर अगर जांच हो गई, अगर बयान ले लिया एसआईटी ने, तो हमसे बात क्यों नहीं करने दिया जा रहा है फैमिली को। इस सवाल का जवाब किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास या पुलिस अधिकारी के पास नहीं है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। चित्रा, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और तस्वीरें हमने लगातार उस दिन से देखी है जिस दिन देर रात इस बेटी के शव को जलाया गया। उसके बाद किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने बदसलूकी की, मीडिया कर्मियों को वहां जाने से रोका, कई जगहों पर कैमरे पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि आपने दिखाया था कि वहां पर एसआईटी की जो टीम थी वो वहां बैठकर किस तरीके से सवाल जवाब कर रही थी। अब जब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, क्या पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव में ये पूरा मामला कहीं का कहीं पहुंच जाए, चीजें सच सामने ही ना आ पाए? बिल्कुल सही कहा आपने और यही तो सवाल है। जरा आइए हम आपको पीछे की तरफ लेकर चलते हैं और जरा इन अधिकारियों से पूछते हैं, आप लोगों को क्या ऑर्डर दिया गया है? मीडिया को आप लोगों ने क्यों रोक कर रखा हुआ है? बताइए सर, मीडिया को क्यों रोक कर रखा हुआ है? मीडिया को अंदर जाने से क्यों मना किया गया है? मैं बस ये पूछ रही हूँ। और आपको किस बात का डर है? आप इतना हेलमेट वेलमेट लगा के आए हैं सर। आप लोग तो मीडिया वालों को धक्का देकर गिरा रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। आप इतना डरे हुए किससे हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको मना किया गया है कि कुछ भी पूछते रहे जाओ, कुछ भी नहीं बोलना है। और आप लोग जा भी रहे हैं यहाँ से। आप लोग आइए, महिला पुलिस अधिकारी आइए, आप लोग आगे आइए, आप लोग तो अपनी बात रखिए। क्यों अंदर जाने से क्यों मना किया जा रही है? इतनी चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी रस्सियाँ, किस बात का डर है आप लोगों को?
और जरा मैं चाहूंगी सत्या पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए वहां पर भी भारी तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। आप देख रहे हैं बहुत भारी तादाद में वहां पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। आगे भी यहाँ पर इतने ज्यादा, यहाँ से अगर गिनते हुए चले जाएं तो अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त इस गाँव को घेरे हुए खड़े हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अंदर जाने की कोशिश करो तो धक्का मुक्की यहाँ पर शुरू हो जाती है। अंदर किस बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नेहा, ये देखिए चारों तरफ, यानी कि कहीं से भी कोई निकल नहीं पाए। ऐसा लग रहा है हाथरस की पूरी पुलिस, सारा क्राइम शहर में हो रहा होगा, बाकी जगहों पर सारा अपना काम धाम छोड़कर यहीं की जिम्मेदारी दे दी गई है कि आइए यहीं का बंदोबस्त संभालिए और किसी मीडिया कर्मी को अंदर मत जाने दीजिएगा। और अगर कोई मीडिया कर्मी अपना काम करता है, ईमानदारी से अंदर जाने की कोशिश करता है, तो फिर उसके खिलाफ बदसलूकी कीजिएगा। और मीणा नाम का जो अधिकारी है, उसकी तस्वीरें तो लगातार दिखाई रहे हैं, जिन्होंने टीएमसी के सांसदों के साथ यहाँ पर बदसलूकी की है। उसी शख्स ने मेरे साथ भी बदसलूकी की। सिर्फ अंतर इतना है, उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था और कैमरा नहीं होने का उसने गलत फायदा उठाया। तो इस तरह तो यहाँ पर अधिकारियों की स्थिति है। हाथरस को डुबोने के लिए अधिकारी ही काफी हैं। अगर इस तरह के अधिकारी रहे तो यहाँ की स्थिति क्या रहेगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी, अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी, अपना काम तो ये लोग ढंग से करते तो आधी रात की अंधेरगर्दी देखने को नहीं मिलती हाथरस में। अपना काम तो ये लोग ढंग से करते नहीं है। मीडिया अगर ढंग से इतनी कड़ी धूप में मेहनत के साथ वो अंदर जाकर अपना काम करना चाहता है तो ये लोग रोक देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास ताकत है। ये अपनी ताकत दिखाते हुए इस तरह की बदसलूकी करते हैं और उसके बाद जैसे ही कैमरा ऑफ होगा ये तुरंत हमारे पास आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।